सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, रिसालत और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आइडियल का तज़किरा किया गया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और अगर हम हिंदू भाइयों की किताबों का अध्ययन करते, हिंदू भाइयों की किताबों में उनकी एक मशहूर किताब है यजुर्वेद। उसमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा इस तरह किया गया। वेदाः अहमदम पुरुषम महान्तमदित्य वर्णनम तमसः परस्तात्। वेदाः अहमदम, एक ऐसा अंतिम महापुरुष आएगा, उसका नाम अहमद होगा। वेद में वेद का तज़किरा, उस पर अंतिम ईश्वरीय ग्रंथ अवतरित होगा, उसका नाम कुरान होगा। हिंदू भाइयों की मशहूर 4 किताबें हैं, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। हर एक के साथ वेद का शब्द जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ और मीनिंग है शिक्षा और ज्ञान। अंतिम महापुरुष प्रोफेट मोहम्मद काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो अंतिम ईश्वरीय ग्रंथ अवतरित हुआ, उसका नाम रखा गया कुरान। और कुरान का अर्थ भी है शिक्षा और ज्ञान। हम सब जानते हैं, जब काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली आयत नाजिल हुई थी, वो आयत थी इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ अपने परवरदिगारे आलम के नाम से। इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट बेनेवोलेंट एवर मर्सीफुल। पढ़ मालिक कायनात के नाम से। ये वो अंतिम ईश्वरीय ग्रंथ है। खुदा की कसम, जिस तरह हम सब के पैगंबर काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई जवाब नहीं, इसी तरह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिए गए इस तोहफे और गिफ्ट का कोई जवाब। हमारे हिंदू भाई वो अपनी ग्रंथों को नहीं पढ़ते, अपनी किताबों और पुस्तकों को नहीं पढ़ते। अगर वो पढ़ लें तो खुदा की कसम कभी भी ईश्वरीय ग्रंथ पर, कभी भी कुरान करीम पर कोई एतराज नहीं कर सकते। खुद हिंदू भाइयों का भी गीता कहता है, यक्षास्त्र विधि मुत्सर्जय वर्तते काम कारतः न सिद्धि मुपावनी न सुखम न परम गति। जो ग्रंथों को नहीं पढ़ता वो बुद्धिमान नहीं होता। जो ग्रंथों को नहीं पढ़ता मरने के बाद उसका निर्माण नहीं होता। और जो ग्रंथों को नहीं पढ़ता वो बुद्धिमान नहीं होता। और इस संसार में उसका हमेशा अपमान होता है। एक हिंदू भाई ने कहा, आपके कुरान में है
पकड़ो वहां उसे कत्ल करो, कि काफिर को कत्ल करो। मैंने उनसे कहा कि सुनो, जानते हो काफिर किसे कहते हो? व्हाट इज द काफिर? काफिर का मीनिंग क्या है? काफिर का अर्थ क्या है? मजहबी इस्तिलाह में एक धर्म का स्वीकार करने वाला दूसरे धर्म के स्वीकार करने वाले को काफिर कहता। हिंदू मुस्लिम की निगाह में काफिर, मुस्लिम हिंदू की निगाह में काफिर, सिख ईसाई की निगाह में काफिर, ईसाई सिख की निगाह में काफिर। लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं कि एक धर्म का स्वीकार करने वाला दूसरे धर्म के स्वीकार करने वाले को कत्ल करने का आदेश देता। और याद रखो, इस हिंदुस्तान में कभी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं हुई। बताओ, महाभारत किसमें हुआ था? क्या हिंदू मुस्लिम में हुआ था? मैंने कहा उठाओ गीता। गीता कहता यदा यदा ही धर्मस्य गलानि भरवती भारत, नो लाइफ इट एंड ड्रिंक इन एंजॉय माई सेल्फ। बहुत ध्यान पूर्वक से सुनने की जरूरत है। मैंने उनसे कहा कि सुनो, श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं मारो अधर्मियों को, मारो पापियों को। ठीक इसी तरह हमारे कुरान में मक्कतुल मुकर्रमा में जो अधर्मी हो चुके थे, मुसलमानों पर जुल्म और सितम का पहाड़ तोड़ते थे, पहाड़ ढाते थे, उसके बारे में कहा गया कि मारो इन अधर्मियों को, इन पापियों को। कहीं कोई डिफरेंस और अंतर है? कोलकाता में इत्तिफाक स्पीच हो रहा था, खिजरपुर कोलकाता, सामने मंदिर था। पंडित जी ने कहा कि एक बात बताएं। मैंने कहा क्या? कहा आप कुरान को मानते हैं या संविधान को मानते हैं? वो जिस तरह पूछना चाह रहा था, इसलिए कि हमारे पुरखों का ये तरीका है कि सवाल से ज्यादा, प्रश्न से ज्यादा प्रश्न पूछने वाले को देखना चाहिए। कहा कि आप कुरान को मानते हैं या संविधान को मानते हैं? मैंने कहा भैया हम तो संविधान को मानते हैं। अब बड़ा आश्चर्य होगा, जो वो चाह रहा था, जो मसाला उसे मिलना था, वो मसाला ना मिला। अब वो पलट के कहता है क्या आप कुरान को नहीं मानते? मैंने कहा कि हम मुसलमान संविधान को इसलिए मानते कि ये कुरान, कि ये संविधान हमारे कुरान की भी रक्षा करता और आपके गीता की भी रक्षा करता। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब की रक्षा करता है। इसलिए हम मुसलमान, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, हम सब हिंदुस्तान के संविधान को मानते हैं। इसलिए कि उनके जहन में जो डाल दिया गया है, जो घोल घोल के पिला दिया गया है, वो उसके जहन दिमाग से नहीं निकलता कि ये मुसलमान आतंकवाद है। सबसे बड़ा बम और एटम बम हम मुसलमानों को समझा जाता। इसलिए आज के इस जलसे दस्तार बंदी से हम ईवान हुकूमत तक पहुंचाना चाहते। याद रखो, हिंदुस्तान का मुसलमान रियाकार हो सकता, सियाकार हो सकता, खताकार हो सकता, बदकार हो सकता, गुनहगार हो सकता, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान कभी हिंदुस्तान का गद्दार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है। मगर जालिम, मगर जालिम, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। इन बच्चों ने जो कुरान पाक हिफ्ज किया है, उठाओ कुरान। हमारा कुरान कहता मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जो जिस मिट्टी से पैदा होता
मरने के बाद उसी मिट्टी में दफन किया जाता, उसी मिट्टी में मिलता। हम सब के आका और मौला काली कमली वाले मुस्तफ़ा अहमद मुस्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की मिट्टी से पैदा हुए। आज भी वो जन्नत की मिट्टी में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकबरा बना हुआ है, रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, और कल क़यामत में भी जन्नत की मिट्टी से उठाए जाएंगे। तो हमारा कुरान कहता, जो जिस मिट्टी से पैदा होता उसी मिट्टी में मरने के बाद मिलता। खुदा की कसम, हम सब हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा हुए हैं, इसीलिए मरने के बाद हिंदुस्तान की मिट्टी में हम सब दफन किए जाते हैं, हम सब की कब्रें बनती है, और कल क़यामत के दिन हिंदुस्तान की मिट्टी से ही उठाए जाए। है कि वीडियोस आप तक जो पहुंचा, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम।